जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में देखते हैं ट्विन फ्लेम्स का क्या हाल है, क्या एनर्जी चल रही है उनकी। तो ये एनर्जी जो निकल के आई है वो मुझे लग रहा है कि उन ट्विन फ्लेम्स की है जिनकी जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनकी जर्नी को, और वो सेपरेशन में होंगे दोनों। और देखते हैं उनकी क्या कार्ड्स आए हैं, क्या कहती हैं उनकी एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो डिवाइन मैस्कुलिन हैं जो अपने दोस्तों में बहुत मशहूर रहते हैं। जैसे एक होता है ना कि पूरे ग्रुप का एक हीरो होता है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, बड़ा मानते हैं, जिसकी बड़ी जो बड़ा ग्रुप के सभी मेंबर्स उसके प्रति बड़े आकर्षित रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा टैलेंट है उनके अंदर जो सब लोग वाह करते हैं कि वाह ये क्या इंसान है। तो इस तरीके का एक टैलेंट आपके डिवाइन मैस्कुलिन में होगा, जिसमें वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते होंगे या फिर बहुत माने जाते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो टैलेंट ऐसा है कि वो बहुत जल्दी फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या बातें बनाने का उनका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जिससे कि लोग उनके झांसे में आ जाएं, फीमेल्स वगैरह उनके झांसे में आ जाती होंगी। तो वो कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हर जगह वो अपने लिए ऑप्शंस देख लेते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली गैदरिंग हो, या फिर वो सोशल मीडिया हो। मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा उनको ऑप्शन दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत रहते होंगे वो आपके पर्सन, और सोशल मीडिया पे ही वो अपने ऑप्शंस देखते होंगे, ढूंढते होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस में से सर्च करते होंगे कि किसको प्रपोज करना है और किसको क्या बोलना है। उस तरीके से बहुत, जैसे ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि किसको फंसाना है या किसको बहलाना फुसलाना है। इस तरीके की उनकी आदत होगी। और बहुत जैसे मीठी मीठी बातें करना, बातों के जाल में फंसाना, और इस तरीके का उनका नेचर होगा। वो बहुत मीठी, बहुत प्यारी बातें करते होंगे, बहुत जैसे अपनेपन से बातें करना कि जिससे सामने वाले को लगे कि ये कितना मेरा अपना है, कितना मेरे बारे में कितनी केयर कर रहा है ये। मतलब इस तरीके का जो है ना, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक क्या मंझा हुआ कलाकार, इस तरीके का होंगे आपके पर्सन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनके साथ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस में से बहुत देखभाल के बहुत चुनते हैं कि इस पर्सन से मैंने बात करनी है, और अपने जो जो उनका टारगेट होता है ना उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। मतलब बहुत फोकस रहते हैं कि जब जब वो पर्सन आपके पर्सन के साथ होगा ना जिस टाइम, तो उसे लगेगा कि ये पर्सन मेरा ही है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनका जो रवैया है वो सिर्फ ये है कि बातें की, अपना फंसा लिया, अपना मतलब निकाला और उसके बाद ख़त्म, इस तरीके का। लेकिन वो मल्टीपल रिलेशन में रहने के शौकीन है, ये तो मानना पड़ेगा। उनको अच्छा लगता है कि उनके आसपास बहुत सारी फीमेल्स रहें, बहुत, मतलब जिससे चाहा मैंने बात की, जिससे चाहा नहीं की, कभी मन करा इससे की, कभी मन करा उससे की। मतलब इस तरह की उनकी टेंडेंसी है। उनको बहुत मल्टीपल रिलेशन में रहने का बहुत इच्छा है उनकी, और रहते हैं वो, और कमिटमेंट नहीं देते हैं किसी को भी। कमिटमेंट वाला रिलेशन उनका किसी के साथ भी नहीं है। वो किसी से कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी से, मतलब वो बंधनों में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका जो मतलब है ना वो है कि आप इंजॉय करो और आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, इस तरीके का उनका एक टेंडेंसी है। और इस चीज़ को उनके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत उनको पसंद करते हैं कि वाह भाई ये बंदा है, कि कितना अच्छा, देखो कितने अच्छे से फंसा देता है, फिर टाइम पास होता है, फिर अपने अपने रास्ते चले आते हैं। इस तरीके से वो अपने दोस्तों में बहुत मशहूर है, बहुत। और इस बात का उनको बहुत घमंड है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स देखो कैसे मेरी तारीफ़ें करते हैं, कैसे मुझे मानते हैं। इस तरीके का बड़ा घमंड है। जब वो मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं तो किसी के साथ भी तोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे रिलेशन एक साथ रखते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देते हैं। थोड़ा थोड़ा इमोशन इसको दिखाते हैं, थोड़े उसको दिखाते हैं, थोड़े उसको दिखाते हैं। इस तरीके से उनकी इस तरीके वाली जो है ना टेंडेंसी है उनकी, मल्टीपल रिलेशंस में रहना, टाइम पास करना, इंजॉय करना, और बहुत मीठी मीठी बातें करना। जब जो इंसान इनके साथ होगा तो उन्हें ये एहसास कराना कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं किसी और के साथ किसी का हो ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। इस तरीके की, मतलब इतनी मीठी बातें करना कि सामने वाला बंदा तो बहुत ज़्यादा सोचे कि भाई ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। इस तरीके से उनकी टेंडेंसी है।
आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अभी है, अभी चल रही है ये एनर्जी। और दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनिन जो है, डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हो सकता है आपका सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का। और वो डिवाइन फेमिनिन बहुत परेशान है, अपनी कंडीशन से बहुत परेशान है। हो सकता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है डिवाइन फेमिनिन के, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी उनके एक्सपीरियंसेस होंगे वो सही नहीं रहे होंगे, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी। हो सकता है मैरिड हो, डिवाइन फेमिनिन मैरिड हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना चल रही हो, आपके माइंड में बहुत सारी बातें हों, बहुत कुछ भरा हुआ है पिछले पास्ट का, जो कि आपके माइंड में उथल पुथल मचाए रखता है। उस तरीके से आपको सेटिस्फाइड नहीं रहने देता, आपको सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस हैं डिवाइन फेमिनिन के। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो डिवाइन फेमिनिन अपने माइंड में डाले रखती होंगी, सोचती रहती होंगी पास्ट के बारे में कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। और इस मैस्कुलिन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो 100% है, क्योंकि आपने जब इनके साथ इंटरेक्ट किया होगा तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा कि मैं किसी नए पर्सन से बात कर रही हूँ। आप बहुत जल्दी घुल मिल गए होंगे, आप बहुत जल्दी एक दूसरे से फ्री हो गए होंगे, अपनी बातें शेयर करते होंगे, अपनी पर्सनल बातें भी आपने शेयर कर दी होंगी एक दूसरे से। तो ये बात तभी होती है जब हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है किसी इंसान के साथ, लव रिलेशन टाइप का, या तो आपके हस्बैंड रहे हों या फिर हो सकता है आपके लवर रहे हों पास्ट लाइफ में। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और डिवाइन फेमिनिन इस टाइम बहुत परेशान है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, मतलब जो मैंने चाहा था वो मुझे मिला नहीं है, जो आपने इस रिलेशन से डिवाइन फेमिनिन ने चाहा था वो उनको मिला नहीं है, क्योंकि उनकी सच्चाई जो है वो सामने आ गई। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ आप दोनों के बीच में कि ये टावर मूवमेंट आया, आपको पता चल गया कि उनके मल्टीपल रिलेशनशिप चल रहे हैं, या आपने उन्हें सोशल मीडिया पर ही पकड़ लिया, या किसी भी तरीके से आपको ये पता चला है कि वो मल्टीपल रिलेशंस में रहते हैं। तो सॉरी, मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं, तो आपने लड़ाई झगड़े किए होंगे उनके साथ में, उन्होंने भी आपसे कुछ बोला होगा, आपने भी कुछ बोला होगा, कहा सुनी हुई होगी, उसके बाद आप दोनों अलग अलग हो गए होंगे, सेपरेट हो गए होंगे। तो ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में अभी या तो अभी जा चुका है होके, या फिर अभी होने वाला है, या फिर चल रहा है। हो सकता है अगर आपकी बातचीत उनसे चल रही हो तो भी आप ज़्यादा बातचीत नहीं होती हुई, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनके मल्टीपल रिलेशन हैं। मल्टीपल रिलेशन में वो पूरा टाइम आपको नहीं दे सकते, उनको औरों को भी टाइम देना होता है। तो इस तरीके से वो बहुत कम बातचीत कर रहे होंगे आपसे इस टाइम, करते भी होंगे तो बस आनाकानी करके इस तरीके की बातें होती होंगी आप लोगों की। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन बहुत परेशान है, उन्हें लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरे से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, बहुत मुझे जैसे कि उनकी आदत है, बहुत आपको लगा होगा कि ये तो मेरा ही पर्सन है, बस मैं तो इसी के साथ रहूँ, या तो मैं तुम्हारा हूँ या तू मेरी है, इस तरीके का उनका जो आपके प्रति बातचीत रही होगी। वही सब बातें याद कर करके आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आपने इस मैस्कुलिन के साथ की थी वो आपकी पूरी नहीं हुई। आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। ख़त्म कभी भी कुछ नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, या हमें दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि हम परेशान रहते हैं, हमारे माइंड ऑक्यूपाइड रहता है टेंशन से, इसलिए हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। अगर हम शांत रहें तो हम अपने आसपास नज़र घुमा के देखें कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन जब तक आप परेशान रहेंगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यही हाल डिवाइन फेमिनिन का है इस टाइम, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें सिर्फ लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस तरीके की कंडीशन डिवाइन फेमिनिन की बनी हुई है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इस पर्सन को अपना सोलमेट समझती थी। उन्हें लगता था कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे जीना मरना है, अपनी जीवन काटना है, अपने जीवन यात्रा को पूरा करना है, यही वो पर्सन है। उसको ऐसा लगता होगा डिवाइन फेमिनिन को। तो इस कारण से डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप इस रिलेशन को एनालाइज तो कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन, वो सोच रही हैं। अब उनको पता है
कि ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो मल्टीपल रिलेशन में रहता है, मल्टीपल रिलेशन ही उसको पसंद है, और वो बहुत बार ऐसा या तो उसको पकड़ भी चुकी है चीटिंग करते हुए, और बहुत बार उसने शिकायतें भी की होंगी। और अब डिवाइन फेमिनिन जो है वो थोड़ा सा अभी भी डिवाइन फेमिनिन वेटिंग मोड पे है, अभी भी वो वेट कर रही है अपने मैस्कुलिन का। उन्हें लग रहा है कि ये आ जाए, हो सकता है इसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, ये अपनी गलती मान ले, इस तरीके से वो अभी भी वेटिंग मोड में बैठी हुई हैं डिवाइन फेमिनिन, जबकि उनको अब अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। अब टाइम आ गया कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपने अंदर चली जाए, अपने अंदर जाएं, अपने ब्लॉकेजेस को दूर करें, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो ऐसे मैस्कुलिन के चंगुल में तभी फंसती है जब उसके अंदर खुद बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। क्योंकि एक अनहील्ड पर्सन, लो वाइब्रेशनल पर्सन ही ऐसे लो वाइब्रेशन पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उस पर्सन से वो पर्सन, क्योंकि हमें आईना दिखाता है, बहुत सारी हमारे अंदर कमियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डिवाइन फेमिनिन भी इस तरीके की होती हैं मल्टीपल रिलेशन में, ऐसा नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन आपके अंदर बहुत ब्लॉकेजेस हैं जिनको दूर करने के लिए ही ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपकी लाइफ में आया है। आपको बहुत ब्लॉकेजेस हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉकेजेस हैं, आपको हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका। आपको अब जो ये डिवाइन मैस्कुलिन है, इनकी वेटिंग मोड में इनकी वेट नहीं करनी है, आपको वेटिंग मोड से बाहर आइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी अच्छे हीलर की ज़रूरत है जिससे आप हीलिंग ले सकें, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, हार्ट चक्रा ओपन किया जाएगा आपको सारी थेरेपीज दी जाएंगी किसी हीलर के द्वारा। हो सकता है कोई हीलर आप सोच भी रहे हो किसी हीलर के पास जाने की, क्योंकि आपकी कंडीशन इस टाइम बहुत ख़राब है, बहुत परेशान है आप, और आपको जाना भी चाहिए, किसी हीलर की शरण में जाना चाहिए। वो आपको हील करेंगे, आपको थेरेपीज़ बताएंगे, आपको बहुत सारे मेडिटेशन बताएंगे जिससे आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे, आपके मन में शांति आएगी। आपके अंदर कोई और ब्लॉकेजेस, जैसे गुस्सा बहुत आता है, या आप आलसी हैं, या इस तरह की जितनी भी आपके अंदर जो भी कमियां होंगी वो सब आपकी पूरी ख़त्म की जाएंगी आपको थेरेपीज़ के द्वारा। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, कहीं भी अपना जॉब, छोटा मोटा बिजनेस, या फिर सोशल मीडिया पे आप जो भी आपके अंदर कोई कला है आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप फाइनेंशियली फिट होने की तरफ सोचिए, आपको फाइनेंशियली फिट होने की ज़रूरत है, और किसी गुरु के शरण में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी गुरु के शरण में जाए बिना आप हील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं खुद पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, और किस ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे अंदर क्या आदत है हम नहीं जानते। लेकिन जो गुरु होते हैं वो हमारे अंदर झांकते हैं, वो सब देख लेते हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, उन्हें सब मालूम है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारी सोच कैसी है। हमारे सवाल करते ही उन्हें पता चल जाता है कि हमने ये सवाल क्यों किया, हमारे अंदर क्या ब्लॉकेज है। क्योंकि जब हम अनहील होते हैं तब हम उल्टे सीधे सवाल ही पूछते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से। तो गुरु की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है, वो आपको अच्छे से बता सकेंगे कि आपको क्या ब्लॉकेजेस है और उसको कैसे हील करना है। अब और रही बात डिवाइन फेमिनिन का, तो पता चल गया कि उन्हें क्या करना है। और रही बात डिवाइन मैस्कुलिन की, तो आप वेटिंग मोड में मत रहिए, क्योंकि डिवाइन, जब तक आप इस डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देखते रहेंगे उनका कुछ नहीं होने वाला, वो इसी एनर्जी में ही रहेंगे। जब तक आप सिर्फ अपने बारे में और सिर्फ अपने लिए नहीं जीना स्टार्ट करेंगे, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यही रहने वाली है, जो मैंने अभी आपको बताई है। वो इसी एनर्जी में रहेंगे, वो यही करते रहेंगे, यही चलता रहेगा उनकी लाइफ में, साइकिल बार बार ही आती रहेगी। जब आप डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करेंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करेंगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करेंगी, और इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी, तब जाके आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आएगा। उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, वो भी नींद से जागेंगे, वो फिर नींद से जागेंगे,
और ऐसा तभी होगा जब डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ेंगी, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। जो वेटिंग मोड में नहीं रहना है आपको बिल्कुल भी, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, मैं वर्क कर रही हूँ तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इस तरह की बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, यही आपको करना है। डिवाइन फेमिनिन का यही रोल होता है और डिवाइन मैस्कुलिन का यही रोल होता है मोस्टली। और जितने ब्लॉकेजेस आपके अंदर होंगे, जितने ज़्यादा, वो आपको इसी तरीके का, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इस तरीके का होगा, ताकि वो आपको आपकी कमियां दिखा सके, आपके अंदर के डर दिखा सके, आपके अंदर की पॉजिटिवनेस दिखा सके। जैसे आप पॉजिटिव रहते हो उसे लेके कि नहीं ये तो सिर्फ मेरा है, ये किसी और से क्यों बोल रहा है, सिर्फ मेरा वाली बात है। वो आपको आपके डर दिखा रहे हैं, आपको आपकी कमियां दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। और जितना आप डरेंगे, जितना आपको डर लगेगा, जिस भी विषय पे आप सोचेंगे कि ये ना कर दे, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन वो काम करेगा। आप डरेंगे, जिस चीज़ के लिए डरेंगे वो उस काम को ज़रूर करेगा। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ मेरा है, तो वो मल्टीपल रिलेशन में जाएगा। ऐसा होता है। तो जितनी कमियां आपके अंदर होंगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी उतनी ही कमियां होंगी। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और ये है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने अंदर जाना है, अपनी कमियों को देखना है, ब्लॉकेजेस को दूर करना है। किसी अच्छी हीलर की शरण में जाइए और जाके उनसे हीलिंग लीजिए। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक थेरेपी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको इनर वर्क कराया जाएगा, ताकि आपकी अंदर तक की जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, अब मुझे नहीं पता होता कितनी है, बहुत होती है ब्लॉकेजेस, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो एक हीलर, एक गुरु ही आपको बता पाएगा कि आपको क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए यही एनर्जी है कि वो जाएं और अपनी हीलिंग करें, पीछे मुड़ के ना देखें, इंतज़ार ना करें। अभी डिवाइन मैस्कुलिन की यही एनर्जी है और अब डिवाइन फेमिनिन की ये एनर्जी है। तो अब देखते हैं कि अब डिवाइन फेमिनिन को अपने किस ब्लॉकेज पे काम करने की ज़रूरत है, किस ब्लॉकेज पे। एक ब्लॉकेज तो नहीं होगा, किस ब्लॉकेज पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स बताइए डिवाइन फेमिनिन को किस ब्लॉकेजेस पे काम करने की ज़रूरत है अपने। डिवाइन फेमिनिन को अपने किस ब्लॉकेजेस पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स काट दीजिए। थैंक यू। फिलहाल जो ब्लॉकेजेस हैं वो दिखा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस टाइम हील नहीं है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। वो हील नहीं है, वो अनहील कंडीशन में है। तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचिए मत। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में, मे बी आप रात को भी उठते होंगे, रात को नींद नहीं आ रही है, जब नींद खुल रही है आपको उसी पर्सन का ख्याल आ रहा है। आपके अंदर अनहेल्दी डिज़ायर्स भी हैं, कुछ हो सकता है सेक्सुअल डिज़ायर्स हों आपकी अपने पर्सन को लेके। और आपको इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ना अपने लिए अपनी लाइफ में आप गोल्स बनाइए। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जो चाहिए आप उसकी लिस्ट बनाइए, मतलब इस रिलेशन को हटा के और क्या चाहिए। जैसे कि आप कैरियर में अगर कोई आप हॉबी है आपकी, आपका कोई पुराना शौक हो जो आपने छोड़ दिया हो बीच में, उसे कंटिन्यू कीजिए। और कुछ भी आप अपने लिए सोचिए कि अब मुझे आगे क्या करना है। किसी भी शौक को आप दोबारा से करना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होता है कि जब हम क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, तो हम अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं। हम जो है सोच विचार हमारा कम होता है, क्योंकि क्रिएटिव होने से हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमें अंदर से बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है। और इस पर्सन से आप कोई अब उम्मीदें ख़त्म कीजिए अपनी कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करेगा। आप जो भी करना है आप अपने लिए खुद कीजिए, ये आपको सलाह दी जा रही है।
और आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हैं, ये देखिए, आपको ये कार्ड मैंने दिखाया था कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो आप चाह रहे थे आपको वो नहीं मिला। जब हम चाहते हैं कोई चीज़, बहुत हमारी डिज़ायर होती है किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। जबकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बचा होता है, हमें देखने की ज़रूरत है। तो आपको भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये कार्ड इसीलिए आया है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब है कि जब आप ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप ये सोचिए कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिला है। मतलब वो नज़रिया रखिए कि आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा खाली है का नज़रिया मत रखिए। ये नज़रिया रखिए कि आधा ग्लास भरा हुआ है। जो है उसे देखिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है। ऐसा है ही नहीं कि कुछ ख़त्म हो गया, आपको बहुत कुछ है इसके अलावा। तो आप उस पे ध्यान दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फुलफ़िल होने की फीलिंग आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो कमी है, ये कमी। कमियाँ गिनना आप बंद कर देंगे। तो आप वो देखिए जो आपके पास है। तो ये आपके लिए ब्लॉकेजेस का कार्ड है। और देख लेते हैं, और बताइए एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़ एंजल्स, वन मोर कार्ड। अगर और कोई ब्लॉकेज है तो बताइए एंजल्स प्लीज़। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आए हैं। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि मैं हील नहीं हूँ, या मैं परेशान हूँ, या आपको जैसे ये रीडिंग सुन के भी आपको लग रहा होगा कि हील नहीं हूँ, कैसा है, मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, इस टाइप से अगर आपको लग रहा है तो आप आप ये मत सोचिए कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है वो हीलिंग क्या चीज़ है, कैसे करनी है, मतलब क्या होता है इसमें। आप ये अगर सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए, इस चीज़ को बर्डन मत लीजिए। इस चीज़ को ये मत सोचिए कि हीलिंग क्यों करनी है, इतना लंबा प्रोसेस है, ये इतना क्यों करना है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपको हील होना चाहिए, आप हीलिंग कीजिए और आगे बढ़िए। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से अपना 2-4 साल 5 साल करने के बाद ही आप किसी लायक बनेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करेंगे, हीलिंग के रास्ते पे आप स्टार्ट करेंगे चलना, वैसे ही आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा अपने अंदर, अपनी फीलिंग्स में। आप देखेंगे कि आप खुश रहने लग गए हो, आप बहुत जिसे कहते हैं कि आप अपने आसपास की चीज़ों को एंजॉय करने लग गए हो। आपका ध्यान जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ बहुत कम जा रहा है। आपको हीलिंग स्टार्ट करते ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा। आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाएंगे, पूरी तरह से नहीं होंगे, लेकिन वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम चलना स्टार्ट करते तो चलना स्टार्ट करते तो वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपने स्टार्ट कर दिया तो आप पहुँच ही जाएंगे। तो इस तरीके की बात है कि आप अपने आप को ये एफर्मेशन दीजिए कि मैं हील हूँ, मैं हील हूँ। इस तरीके की एफर्मेशंस भी दीजिए आप, ताकि ये प्रोसेस जो है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एफर्मेशन बहुत फ़ायदा करती हैं हम लोगों को। और डीक्लटरिंग करने की भी आपको बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत मेस फैलाए रखते हो अपने आसपास, अपने घर में, अपनी अपनी चीज़ों में बड़ा मैसी आपको रखता होगा, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ। तो वो चीज़ आप अपनी हटाइए, क्योंकि जब हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे हमसे जुड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहती तो हमारी लाइफ भी ऑर्गेनाइज नहीं रहती, वहाँ भी खलबली मच जाती है। तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो सामान है, उन सबको आपको बहुत ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के ब्लॉकेजेस। और भी कई ब्लॉकेजेस होंगे। हाँ, अब ये एक आपके आया है कि चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक पैटर्न हमारा जीने का स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग किसी चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है नहीं, वो ये चीज़ सही थी, वो सही चल रहा था,
क्योंकि हमें आदत हो जाती है ढर्रे पे जीने की। तो चेंजेस जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हमको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। जैसे इस पर्सन के साथ आपका जब चल रहा होगा और अब जो चल रहा है आप परेशान है, क्योंकि ये भी एक तरीके चेंज ही आ गया आपकी लाइफ में। आप एक तरफ ऐसे रिलेशन में थे और अब आप ऐसे बैठे हैं किसी पर्सन के लिए रो रहे हैं, तो इस चेंज को भी आप एक्सेप्ट कीजिए और भी चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि चेंज जो है हमारी लाइफ में होगा ही होगा। चेंज नियम है एक, कभी भी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ चेंज होगी एक वक्त पे आकर, चाहे वो कोई रिलेशन हो चाहे हमारी खुद की हालत हो। जैसे आज हम दिखते हैं, हम 20 साल के बाद नहीं दिखेंगे, और उससे 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे आज नहीं दिख रहे हैं। तो चेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। ये डिवाइन फेमिनिन को जानने की ज़रूरत है। और अपनी जो अंदर की फेमिनिन एनर्जी है उसे आपको हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन जो है वो मतलब ये कार्ड आया कि उनको हील करने की ज़रूरत है, डिवाइन फेमिनिन को हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। उन्हें भी बता दिया गया कि उन्हें क्या करना है। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, आप बैलेंस में नहीं आएंगे जब तक, तब तक वो आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। वो इसी सिनेरियो में घूमते रहेंगे जब तक आप हील नहीं हो जाएंगे, आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, वो इसी सिनेरियो में घूमते रहेंगे। अब देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर कोई मैसेज है तो। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन को कि मुझे पता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो ओवर हो चुका है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भी सिनेरियो में वो रह रहे हैं, जो उनका तरीका है जीने का, वो आपको हजम नहीं हो रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके रहें, जो बातें उन्होंने आपसे की थी वो उसी पे अटल रहें, लेकिन यहाँ पर वो सब दिख नहीं रहा है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करो जैसा मैं हूँ, जिस तरीके का मैं हूँ आप एक्सेप्ट करो मुझे। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर वट एवर यू डू और से और डू, यानी कि वो अभी भी अनहील, जैसे कि दिख ही रहा है कि अभी वो हील नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन, और वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला, जो तुम चाहती हो मैं वो नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। ये डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से, क्योंकि वो अभी हील नहीं है, इसलिए वो डिवाइन फेमिनिन की कदर नहीं कर रहे हैं। उन्हें आपका बोलना, आपका समझाना या आपका लड़ना, ये सब उनको नॉनसेंस लगती है, और वो कह रहे हैं कि मैं अभी इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे कि आप उनसे लड़ते होंगे, उन्हें बोलते होंगे। और डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं आई कैन रीड योर माइंड, वो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं, उन्हें पता है आपके माइंड में क्या चलता है। जैसे ही आपका कोई डर, आप कोई बात बोलते हैं, वो वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जैसा भी आप डरेंगे, जितने आप डरेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन उतना ही वही काम बढ़ चढ़ के करेंगे, क्योंकि वो आपका माइंड जो रीड कर लेते हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम तो एक ही सोल होती है ना, एक दूसरे के माइंड पढ़ते हैं, उन्हें पता रहता है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से। देखिए डिवाइन फेमिनिन बोल रही है आई वांट टू शेयर माय लव विद यू, क्योंकि वो अनहील है, वो अभी भी उनके साथ अपना लव शेयर करना चाहती हैं, लेकिन उनका एरोगेंस जो है वो हैंडल नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि बहुत अच्छे से वो हो जाए,
कमिटमेंट मिले उनको, डिवाइन फेमिनिन को। ऐसा डिवाइन फेमिनिन चाह रही हैं क्योंकि अभी अनहील्ड है, तो उनका जो सोचने का तरीका है, सोचने का जो कहते हैं ना एक सेंटर पॉइंट है, वो डिवाइन मैस्कुलिन ही है। तो इस तरीके से वो चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस रिलेशनशिप में लीड रोल निभाएं, वो इसके ऊपर एक्शन लें। डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं डिवाइन मैस्कुलिन से, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी इस कंडीशन में है नहीं और ना ही वो इस बारे में सोच रहे हैं। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता है दोनों एक दूसरे से। डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं कि आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, और डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं कि ये पर्सन वैसा ही बन जाए जैसा मैं चाहती हूँ। उनको लगता है कि एक्शन लें और मेरी केयर करें, जो कुछ उन्होंने मुझसे बातें की हैं वो उन बातों पे अटल रहें। इस तरीके की मेंटालिटी है डिवाइन फेमिनिन की, क्योंकि वो भी हील नहीं है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वो भी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ लेकर बैठी हुई हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपकी तभी ख़त्म होगी जब आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे, और जब आप ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे तो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा। तब वो जागेंगे, वो अपने ऊपर वर्क करेंगे, इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेंगे, वो बैलेंस में आएंगे, ये सारी चीज़ें तब ख़त्म करेंगे, डिवाइन फेमिनिन की कदर करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है मेरे लिए, ये तो मेरा अदर हाफ है। तो उस तरीके से वो सोचना स्टार्ट करेंगे, और तब आपको वो सब मिलेगा इस पर्सन से जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है कि ये पर्सन मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे, मेरे लिए लॉयल रहे। उस तरह की जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो आपकी तब पूरी होंगी जब आप अपने आप को हील कर लेंगे। तो ये थी ट्विन फ्लेम रीडिंग, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अभी इस रिलेशनशिप में आए हैं, या चल रहा है, या अभी भी सेपरेशन हुआ है, ये उनके लिए रीडिंग है। ये स्टार्टिंग की रीडिंग है डिवाइन ट्विन फ्लेम की। तो ये थी आज की रीडिंग।